नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री BR गवई ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश आज अस्थिर हैं, लेकिन भारत अनेक चुनौतियों के बावजूद एकजुट और मजबूत है। इसका श्रेय हमारे संविधान और इसके निर्माताओं को जाता है, खासकर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मुख्य न्यायाधीश श्री गवई महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बार एसोसिएशन के सेमिनार को संबोधित कर रहे थे, जिसका विषय था संविधान निर्माण के 75 वर्ष और बाबा साहेब अंबेडकर की भूमिका। उन्होंने कहा कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अब 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। बाबा साहेब ने संविधान में एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का अधिकार दिया और सामाजिक समानता सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल की पहली विशेष ट्रेन बीकानेर से रामेश्वरम और मदुरै के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में बीकानेर और चूरू के 676 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए शामिल हुए। विधायक श्री जेठानंद व्यास और श्रीमती सुमन छाजर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सेवा और सम्मान हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने इस योजना में सुधार कर वरिष्ठ जनों के लिए यात्रा को और आरामदायक बनाया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही कि इस यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें बेहतर भोजन व रहने की सुविधाएं मिले। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और भजनलाल जी, जिनका एक सपना है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनको तीर्थ यात्रा कराई जाए, और कई ऐसे भी हमारे बंधु हैं जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम उनको कराएं। और आज उसी क्रम में हमारे बीकानेर से ये देवस्थान विभाग की ओर से ये जो है यात्रा जो रामेश्वरम और मदुरै तक ये जाएगी। और मैं जितने भी यात्री हमारे से जा रहे हैं यहाँ से, उन सबको उनकी यात्रा मंगल में हो, ये मैं उनको कहता हूँ। और मैं मेरे पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे ऐसे जो पिता तुल्य माता तुल्य है उनको ये बहुत बड़ा मौका दिया है, इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। रामेश्वर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सुविधा है। जोड़े से मन में गिदगिदी हो रही है, तो पहली बार रामेश्वर जा रहे हैं और अच्छी सुविधा है। पानी की टाइम पानी, चाय की टाइम चाय, नाश्ते की टाइम नाश्ता, रोटी की जगह रोटी, और बहुत खुशी की बात है। आप कहाँ से हैं? श्री डूंगरगढ़ से। और कितने दिन की यात्रा है ये? 8 दिन की यात्रा है ये। और यात्रा में आप सपत्नीक जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? दोनों का एक साथ चयन हो गया तो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या क्या सुविधाएं मिलेगी वहाँ पर आपको? वहाँ पे हमारे को होटलें मिलेगी रहने के लिए, और खाना पीना नाश्ता सब होटल में मिलेगा, और टैक्सी भी मिलेगी। कहा जा रहा है कि गाड़ी में चिकित्सक भी हैं, तो वो सुविधा भी है? हाँ, वो भी सुविधा है, चिकित्सा गाड़ी में है। नाम बताइए। रमेश कुमार। बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ आप कितने बजे आए थे सुबह? सुबह हम आए थे 6:30। कोई किसी प्रकार की कोई कोई परेशानी? समस्या कोई, टेंट लगा हुआ था, खाना दे रहे थे, सारा कर रहे थे, नाश्ता दे रहे थे। आपने अपने स्तर पर क्या तैयारी की है जाने के लिए? जो हमेशा कहते हैं गाड़ी में ले जाते हैं वो सामान दिए थे हमने, और बाकी सारा सामान यहाँ देते हैं गाड़ी के अंदर। किसी प्रकार का कोई डर या भय आप में? कहीं कुछ नहीं है। कारण? सरकार ने सुविधा दी है, सरकार ने। नाम बताइए। रतनलाल शर्मा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना जो शुरू की है, वो आज बीकानेर से ट्रेन रवाना हो रही है। बीकानेर से चूरू और बीकानेर के लिए करीब 676 यात्री इस ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम और मदुरै की 8 दिन की यात्रा करेंगे। इस यात्रा में जो सभी यात्री हैं, महिला और पुरुष, वो यहाँ से जाएंगे। करीब 8 दिन वहाँ रहने के बाद में धार्मिक स्थल में रहेंगे और
जो मन की शांति है वो अनुभूत करेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पूरी ट्रेन सजी हुई है, दुल्हन की तरह इस ट्रेन को सजाया गया है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है उनमें चाय, दवा, भोजन सारी और रहने ठहरने की जो सारी व्यवस्था है वो कंप्लीट की गई है। और इस तरह से ये जो सुविधा दी गई है ये अपने आप में एक अनूठा कार्य किया गया है राज्य सरकार की ओर से। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारूंगा। 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार कई मायनों की 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार कई मायनों में खास होगा। इस वर्ष 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला विश्व का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड बनाएगा। मेला तिरंगा थीम पर आयोजित किया जाएगा और यह सेना के शौर्य तथा जवानों की वीरता को नमन करेगा। मेला परिसर इस बार तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। सभी दुकानों और झूलों पर तिरंगे के बैनर लगाए गए हैं और देशभक्ति गीतों की गूंज रहेगी। रावण का 215 फीट ऊंचा पुतला हरियाणा के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है, जो वाटरप्रूफ और फाइबर ग्लास से बनाया जाएगा और ताकि बारिश में भी यह सुरक्षित रहे। 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम पेश करेगा और दर्शकों के लिए यादगार अनुभव साबित होगा। सभी पत्रकार बंधुओं को बुला के उनके सुझाव लिए थे। उन सुझावों के अनुरूप ही हमने अपने कलाकारों का चयन किया है और मेले के सभी कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक होने वाले हैं। सिने संध्या में बी प्राक कलाकार आएंगे, आशापुरा माता जी के भजन संध्या किशन भगत जी करेंगे। सिंधी कार्यक्रम में मोहित शेवानी जी अपने गीत सुनाएंगे। भजन संध्या में अभिलाषा पांडा जी आएंगी। भोजपुरी कार्यक्रम में अक्षरा सिंह आएंगी। पंजाबी कार्यक्रम में सुगंधा शर्मा जी आएंगी। एक शाम शहीदों के नाम में रूप कुमार राठौर जी आएंगे और मोटिवेशन कार्यक्रम में जया किशोरी जी आने वाली है। लाफ्टर शो में राजीव कपूर, राजा रेंचो, अशोक मिश्रा और हिरेन त्रिवेदी जी आने वाले हैं। आप यदि हमारे कलाकारों के चयन में आप देखेंगे तो हमने महिलाओं को भी प्राथमिकता दी है। जो हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में और क्षेत्र में आगे कैसे आएं। आपको पता हो विधानसभा में भी हमारे आरक्षण महिलाओं का होने वाला है, आने वाले समय में लोकसभा में भी आरक्षण होने वाला है। तो हमारा प्रयास है महिला कलाकार जो हैं इनको प्राथमिकता देते हुए हम कार्यक्रम नवाचार जो कर रहे हैं इससे खर्चा। कोटा शहर में माता रानी के नवरात्र पर्व उत्साह और उमंग का माहौल है। लोग माता रानी को विराजमान करने के लिए ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते मंदिरों की ओर जा रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है और भक्त माता रानी का गुणगान कर रहे हैं। आश्विन शुक्ल प्रतिपदिता यानी शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान शहर में डांडिया, जागरण, भजन संध्या और कन्याओं का पूजन जैसे पारंपरिक आयोजन होंगे। ये आज सभी घट स्थापना होगी 8:15 बजे और उसके बाद जो माता शैलपुत्री की पूजा होगी। आज पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का होता है और माता शैलपुत्री है जो अपने बैल पे सवार है, 2 भुजाओं वाली हैं और आज माता को घी का और गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़गिरी गोपरा इसका भोग लगता है और धूमधाम से शाम को पूजा होगी, आरती होगी। 9 दिन तक कार्यक्रम चलते हैं। हाँ, 9 दिन तक कार्यक्रम चलते हैं। सवेरे मंगला आरती होती है 6:30 बजे, तो उसके बाद 8:15 बजे अपना श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद अपने जो भोग आरती होती है 11 बजे, संध्या आरती होती है शाम को 6:30 बजे और रात को 11 बजे शयन आरती होती है। उसके अलावा महिलाओं के द्वारा कीर्तन किया जाता है प्रतिदिन रोज। 2082 शारदीय नवरात्र के स्थापना हो रही है। मैं नवदुर्गा मंदिर से शक्ति कोहली बोल रहा हूँ। आज के दिन नवरात्र शुभ आरंभ हुआ है, जिसमें नवदुर्गा मंदिर में हर जो 9 देवियाँ के साथ माता नवदुर्गा व माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, जिनकी पूजा की जाती है, जिनके जो कि एक हाड़ौती के अंदर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें यह 9 देवियाँ और माँ पिंडी रूप में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली विराजमान है। आज के दिन शुभ आरंभ नवरात्रा हो रहा है, इसलिए जो भी भक्त जो भी यहाँ आते हैं
उनके लिए सबको मनोकामना पूर्ण हो, सबकी अच्छी देश में तरक्की हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं हर एक के लिए, ताकि मंदिर के स्थान पर जो कि दिन में 5 बार आरती का होती है। सुबह आरती 6:30 बजे, दूसरी आरती 8:30 बजे, तीसरी 11 बजे, शाम को 6:30 बजे और रात्रि को शाइन आरती जो कि दीपमाला के द्वारा की जाती है, जिसमें आनंद ही आनंद आता है। सबसे पहले नवरात्रा में किस माता जी की पूजा की जाती है? पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है। और किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? में जो माँ शैलपुत्री द्वारा इसमें भोग लगाकर माँ शैलपुत्री के साथ माँ नवदुर्गा का भोग लगा के उसमें फल प्रसाद के रूप में दिया जाता है, उसका हर भगत को प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। यही माँ की शुभकामनाएं हैं, जो भी भगत माँ के मंदिर आए वो सुख शांति पाए। राजस्थान सरकार की जनसेवा की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण सामने आया है। बयाना से चहलगांव जाने वाले मार्ग पर गंभीर नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया के अस्थायी निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। पिछले 2.5 महीनों से यह मार्ग बंद होने के कारण ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय निवासी श्री अनिल गर्ग ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को लिखित ज्ञापन सौंपने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता को दर्शाता है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान में इस बार मानसून की एवरेज से ज़्यादा बरसात हुई है, धुआंधार बरसात हुई है। चारों रास्तों का कटान हुआ है। उस कटान से संबंधित ही हमारे भरतपुर जिले के बयाना तहसील के पास में गांव का रास्ता डांग क्षेत्र, जिसका मेन रास्ता है, गांव वाले आते जाते हैं। तो एक पुलिया जो थी इस पानी के बहाव से, गंभीर नदी के पानी के तेज बहाव से कई बार पांचरा बांध से पानी छोड़ा गया, उससे पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। आम जनता को, आने जाने वालों को, दूध वालों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और पिछले 2 महीने ऐसा हो रहा था। लेकिन जनता की विशेष डिमांड पर अधिकारियों ने मानसून की समाप्ति पर तुरंत फैसला लिया। बड़े बड़े पाइपों को पानी के जरिए डाला गया है, उसके ऊपर से लेयर बिछाई गई है, जिससे कि रोड पर आना जाना लोगों का सुगम हो सके। हम राजस्थान सरकार के लिए जल्दी प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। लूणी क्षेत्र के सभी मंदिरों में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। क्षेत्र के सरगांव स्थित सुभद्र माता मंदिर में आसपास के गांवों के लोग पैदल चलकर पहुंचे। मंदिर में आरती के दौरान भक्तों ने मां सुभद्रा माता के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। पुजारी श्री दुर्गराम ने बताया कि मंदिर के पट सुबह जल्दी खोल दिए गए थे और लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। महिलाओं और पुरुष जय माता दी की जयकारे लगाते हुए दर्शन करने पहुंचे और प्रसादी का भोग लगाया। मैं पुजारी दुर्गा महाराज, गांव जींच ब्राह्मण, यहाँ देवी का मंदिर सभी भक्ता ने सुबह 4 बजे यहाँ आके दर्शन करें और माँ की मनोकामना पूर्ण मांगे। आरती पूजा अभी की हुई है और 4 बजे पट खोले हुए हैं और माँ की मंगल मांग के चले जा रहे हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर में भी माता रानी के मंदिरों सहित सभी धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। घर घर में घट स्थापना की गई है और शहर के कई स्थानों पर पंडाल बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। दिन में धार्मिक अनुष्ठान होंगे और रात में गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष हम ये जन सहयोग से एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं। नवरात्रा महोत्सव के रूप में 2025 का बनाया जा रहा है। चतुर्थ नवरात्रा हमारा है कमेटी का। नवरात्रा सेवा समिति बड़े जोर और शोरों से माता बहनों को बुला करके आज इन लोगों ने कलश यात्रा का आयोजन किया है। कलश यात्रा यहाँ तक पंडाल तक पहुँची है। पहुँचने के पश्चात 9 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे। 9 दिन तक जो कार्यक्रम चलेंगे उसके अंदर शाम सायंकालीन 7 बजे आरती होगी माँ दुर्गा की। उसके पश्चात महाराज गिरिराज जी द्वारा उनके मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आयोजन होगा।
जो 2 से ढाई घंटे चलेगा। उसके पश्चात सांस्कृतिक प्रोग्राम और नृत्य, जो कि डांडिया आजकल चल रहा है महिलाओं के मनोरंजन हेतु, महिला शक्ति का कार्यक्रम चलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर की सभी महिलाएं, सभी बच्चे बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। खेतड़ी शहरवासियों की कुल देवी मानी जाने वाली मां बाराही देवी के मंदिर में नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खेतड़ी के लोग अपने घर में जन्म, प्रण और मरण जैसे मांगलिक अवसरों पर मंदिर में पूजा अर्चना कर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले खेतड़ी निवासी भी नवरात्र के समय माता की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार बाराही देवी की मूर्ति धरती से प्रकट हुई थी। रात में बिजली चमकने और गर्जना के बाद प्रातः काल देखा गया तो मूर्ति विराजमान थी। मंदिर वर्तमान में खेतड़ी के मुख्य बाजार के पास स्थित है। श्रीजड़ खोर गोदाम में श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर डेयरी विभाग के मंत्री श्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गोदाम में भक्ति कथा और गो आराधना का विशेष वातावरण बना रहेगा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और राजधानी जयपुर में भी भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। राजा पार्क के पंचवटी स्थित वैष्णो देवी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह से ही श्रद्धालु माता रानी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन घर घर में घट स्थापना और शैलपुत्री की पूजा के लिए माना जाता है। मंदिर में विशेष सजावट की गई है और पूरे 9 दिन तक प्रतिदिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। जो श्रद्धालु सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शारदीय नवरात्रों का ये पहला दिन है। पहला दिन माता श्री शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैलपुत्री माता मंद मंद मुस्कान से जो नवरात्रि करते हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर जो नवरात्रि करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, नियम संयम से मातेश्वरी को अपने घर में विराजमान करता है, कलश स्थापना करता है, द्वारे होता है, नियम संयम से रहता है, एक टाइम प्रति भोजन करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर जो अभी नवरात्रि करता है उसकी तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है, रोगों का निवारण होता है, हर प्रकार से खुशहाली आती है। नवरात्रि आज प्रथम नवरात्र है। सुबह 6:30 बजे से 8 बजे के मध्य घट स्थापना हुई है। पूरे संसार में घट स्थापना करी है। ये नारी शक्ति के नवरात्र हैं। जो घर में नारी का सम्मान करता है उस घर का उत्थान होता है। जो नारी का अपमान करता है वो परास्त हो जाता है। हर प्रकार से देश में समृद्धि और खुशहाली आती है। नवरात्रि करने से फल, विद्या और बुद्धि का माता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शक्ति और भक्ति मिलती है और हर प्रकार से माता श्री भक्त को आशीर्वाद मन चाहते। नाम बता दीजिए। पंडित मदन मोहन शर्मा। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का आयोजन शुरू हुआ। घर घर में घट स्थापना के साथ ही शहर में करीब 2 दर्जन सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां की गई। महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर पूजा स्थल पर घट स्थापना की। महोत्सव के दौरान सुबह और शाम मैया के दरबार में विशेष आरती का आयोजन होता है, जिससे लक्ष्मणगढ़ कस्बा मिनी बंगाल में बदल जाता है। विजयदशमी को मैया की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इंदिरा गांधी चौक दुर्गा पूजा महोत्सव समिति ने चूड़ी वाले बालाजी मंदिर से कलश यात्रा निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दुर्गा पूजा स्थल पर पहुंची और घट स्थापना के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ये सन 1981 से प्रथम दुर्गा पूजा राजस्थान की है। जो तोदियों की दुर्गा पूजा स्थल जो पुराना स्थान था वहाँ हुई है। दुर्गा पूजा उत्सव बराबर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अपार भीड़ होती है। माँ की सुबह और शाम बराबर आरती होती है। दोपहर में महिलाओं के प्रोग्राम होते हैं। रात में बच्चों का डांस वगैरह
बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए कई सारे प्रोग्राम होते हैं। ये दुर्गा पूजा सन 1981 में शुरू हुई थी, उसके बाद निरंतर चल रही है। ये 45वां साल माँ भगवती की इस पूजा को है। तो कोई दुर्गा पूजा स्थल पर बराबर भागवत, महायज्ञ, नानी बाई का मायरा, कई तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। साथ में जैसे मेडिकल का प्रोग्राम, मेडिकल के कैंप, ये भी यहाँ लगाए जाते हैं। दुर्गा पूजा स्थल ये रजिस्टर्ड है। इसका बराबर जो रजिस्टर्ड में 21 आदमियों की एक समिति बनी हुई है, वो इसका संचालन करती है। मैं महेश कुमार दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। बाकी सब मेरे मंत्रीगण और सब बराबर काम में लगे हुए रहते हैं। मैं तोदी कोई का दुर्गा पूजा का सदस्य श्री सज्जन कुमार टेलर यहाँ से बोल रहा हूँ। यह दुर्गा पूजा पर रात्रि को जागरण बच्चों द्वारा किया जाता है और पूरी रात पर जागरण चलता है यहाँ पे। और जहाँ से दशहरे के दिन जुलूस यात्रा होती है, तो जुलूस की शोभा यात्रा मार्केट होती हुई तोदी कोई कॉलेज के पास आती है, वहाँ पर विसर्जन किया जाता है। दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीर्ण माता का शारदीय नवरात्र लक्की मेला घट स्थापना के साथ विधिवत रूप से शुरू हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन ही माता के जयकारों से पूरा दरबार गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहली बार मंदिर परिसर में 4 अतिरिक्त दर्शन लाइनें बनाई गई है, जिससे 1 मिनट में करीब 100 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। विकलांगों के लिए अलग लाइन और ई-रिक्शा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ में नवरात्र महोत्सव की शुरुआत घट स्थापना के साथ हुई। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने चक्की वाले बाबा मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात प्राचीन तेजाजी महाराज के मंदिर, माता कालिका और बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना के बाद सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में विधि पूर्वक अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। यह अखंड ज्योति माह की अश्विन की एकम से प्रारंभ होती है और दशमी को समापन होगा। देश और प्रदेश भर के श्रद्धालु नवरात्र के 10 दिनों तक भैरव धाम में आकर बाबा भैरव, माता काली और अखंड ज्योति के विशेष दर्शन करते हैं। सवाई माधोपुर से चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। अब श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सवाई माधोपुर से सांवरिया सेठ के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है। नवरात्र स्थापना के दिन से शुरू हुई इस सेवा के तहत बस सुबह 8:30 बजे सवाई माधोपुर से रवाना होकर दौसा जिले के लालसोट पहुंचेगी और वहां से 11 बजे आगे बढ़ेगी। यह बस 12:15 बजे फिर सवाई माधोपुर आकर उनियारा, देही, ननेवा, बूंदी, बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ होते हुए रात करीब 9 बजे सांवरिया सेठ पहुंचेंगे। वो सबसे पहले अपने सवाई माधोपुर से होते हुए लालसोट जाएगी। ये करीब चलेगी सुबह 8:30 बजे और फिर लालसोट से ये करीब चलेगी 11 बजे करीब चलेगी और 12:15 सवाई माधोपुर से रवाना होगी। उनियारा, दही, नैनवा होती हुई ये उनियारा, दही, नैनवा होती हुई ये बिजोलिया, बूंदी, फिर बिजोलिया, चित्तौड़ होती हुई सांवरिया सेठ जाएगी। रात को करीब 8:45-9 बजे ये सांवरिया सेठ पहुँच जाएगी और यही बस सुबह मॉर्निंग के अंदर सुबह दर्शन करने के बाद जब दर्शनार्थी 8, 9, 9:30 बजे फ्री हो जाएंगी तब वहाँ से रवाना होगी और शाम को 5 बजे वापस इसी रास्ते से होते हुए सवाई माधोपुर ऑफ हो जाएगी। और जो लालसोट के पैसेंजर हैं, सवारियाँ हैं, उनके लिए उसी टाइम पे अपनी कनेक्टेड बस है कि वो पैसेंजर उतर के उस बस में बैठ के अपने लालसोट वापस पहुँचते। पूरा राउंड ट्रिप है, आराम से दर्शनार्थी इसमें। शेरगढ़ कस्बे में स्थित आवड़ माता मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। रेतीले धोरे पर बने इस मंदिर का इतिहास करीब 655 साल पुराना है। यहाँ की चमत्कारिक खेजड़ी, जिसमें 7 पेड़ उगाए हैं, माता की 7 बहनों का प्रतीक माने जाते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इसकी जड़ों से बच्चों की कुकुर खांसी ठीक हो जाती है। नवरात्र के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर के पुजारी नखत सिंह राठौर बताते हैं कि शेरगढ़ बसने से पहले ही यहाँ कुदरती रूप से माता की प्रतिमा प्रकट हुई थी। बाद में जन सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया गया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आवड़ माता मंदिर
को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और यहाँ पैनोरमा बनाने की मांग की है ताकि इसे पर्यटन के नक्शे पर भी स्थान मिल सके। सीकर शहर इस बार दुर्गा पूजा के रंग में पूरी तरह डूबा हुआ है। हर गली हर मोहल्ले में मां दुर्गा की भव्य मूर्तियां स्थापित की गई है और पंडाल आकर्षक लाइटिंग से जगमगा रहे हैं। पूजा समितियों ने अद्भुत झांकियां तैयार की है जो भक्तों को धार्मिक माहौल के साथ सांस्कृतिक आनंद भी प्रदान कर रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बन चुकी है। सीकर शहर की यह भव्य पूजा शहरवासियों के लिए गर्व और आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री शर्मा ने कहा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हमें प्रदूषण कम करना चाहिए और जैव विविधता को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राजस्थान को हरा भरा और खुशहाल बनाने के लिए लगातार पर्यावरण संरक्षण के काम कर रही है। झुंझुनू जिले में घट स्थापना के साथ ही नवरात्र और दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो गए हैं। जिला मुख्यालय पर 1 दर्जन से अधिक जगहों पर विभिन्न धार्मिक संगठनों ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की। इस क्रम में स्काउट गाइड मैदान में सूर्य मंडल दुर्गा पूजा समिति ने महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन खातियों की बगीची से लेकर स्काउट गाइड मैदान तक कलश यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। इसके बाद चंचलनाथ टीले के महंत ओमनाथ महाराज के सानिध्य में मां दुर्गा की पूजा अर्चना हुई। शारदीय नवरात्र की शुरुआत दुर्गा पूजा माई की आराधना जगह से हो रही है। यहाँ स्काउट गाइड में आज माई की पूजा के समय में आए और माई सब पर कृपा बनाए रखें। गोविंदगढ़ कस्बे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जीएसटी सुधारों के समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में व्यापारी, किसान, युवा और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का उद्देश्य देश में एक सशक्त, पारदर्शी और सरल अर्थव्यवस्था बनाना है और जीएसटी सुधार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधायक ने बताया कि जीएसटी से पूरे देश में कर प्रणाली एक जैसी हो गई है जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हो रहा है। यह न केवल भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को कम करेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी एक जीएसटी काउंसिल ने एक एक्ट पास किया है जिसमें सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 18% और 5%। जो 28% वाला वो 18 में आ गया और बहुत सी चीज़ें जो 5% या 12% में थी वो 0 पे आ गई। इसलिए आम जो उपभोक्ता के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आज से बहुत सस्ती हो जाएंगी। आपकी दिनचर्या में प्रयोग होने वाली जो भी चीज़ें हैं, छोटे वाहन हैं, आपके घरेलू उत्पाद हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको 0% उन पर जीएसटी लगेगा। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार सभी देशवासी उनको दे रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज हमारे गोविंदगढ़ में कस्बे में पूरे व्यापारियों को जागरूकता रैली निकाली गई और जो जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है पूरे 22 से 29 सितंबर तक, उसी सिलसिले में हमारे यहाँ सभी कस्बों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं सहित पूरे बाजार में हमने व्यापारियों से संपर्क किया कि आप इसके और आगे उपभोक्ताओं तक इस चीज़ को पहुँचाएँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया है और हमें सबका फ़ायदा मिल रहा है। अब एक टैक्स हमें लगेगा और उस जीएसटी का जो हमें फ़ायदा मिलेगा वो आम उपभोक्ता के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे विधानसभा की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर के तहत बेसड़ावत और मिलकपुर गांव में सेवा पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे और ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचे और शिविरों में पारदर्शिता व त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव तक सेवाओं और योजनाओं को पहुंचाना है ताकि ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े।
मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को ग्रामीण महिलाओं द्वारा खूब सराहा जा रहा है। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। टोंक जिले के मुड़िया गांव में मेगा स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी जिला अस्पताल, शहरी स्वास्थ्य केंद्र और CHC PHC पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में महिलाओं की जांच के साथ साथ उनका निदान भी किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक निरंतर सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ आने वाले मरीजों के अलावा आम जन को भी टीबी स्क्रीनिंग की सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो RCH एक्टिविटी है, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को और उनके बच्चों को टीकाकरण की सुविधा का यहाँ लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से लोगों को जोड़ा जा रहा है और जो टीबी के पॉजिटिव मरीज हैं उनको यहाँ पोषण किट वितरण का काम हो रहा है। साथ ही साथ उनके लिए निक्षय मित्र बनाने का काम जो है इस कैंप अभियान के दौरान हम लोग कर रहे हैं। जो नियमित सेवाएं हमारी अस्पतालों में दी जाती है, उन नियमित सेवाओं के अतिरिक्त कैंप मोड पे हम जन समुदाय को यहाँ अवेयरनेस कर रहे हैं। विभिन्न जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसके बारे में बता रहे हैं। तो माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर समूचे भारतवर्ष में, समूचे देश में ये अभियान जो है चल रहा है और निश्चय इससे काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आरती शर्मा है और ये योजना प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत अच्छी है और सब जांचें हो रही हैं यहाँ पर, खून पेशाब सब जांचें हो रही है, शुगर वगैरह सब जांचें, ये सब बढ़िया चल रहा है। सब स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत धन्यवाद। सब बढ़िया चल रहा है और मैं मुंडिया से आई हूँ और यहाँ पे सरकारी अस्पताल में यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कुछ जांचें करवाई है और जैसे कि सोनोग्राफी और ये सब मेरी मुफ्त हुई है और प्रधानमंत्री ने ये जो योजना चलाई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरपुर में GST बचत उत्सव 22 सितंबर से शुरू हो गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद सभागार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक ली और GST बचत उत्सव के बारे में जानकारी दी। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि आमजन के उपयोग की वस्तुओं पर GST की दर काफी कम कर दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य आम आदमी तक GST में हुए परिवर्तनों की जानकारी पहुंचाना है। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे GST में बदलाव के अनुरूप उपभोक्ताओं को राहत दें और आम नागरिकों को जानकारी दें। फतेहपुर शेखावटी कस्बे में नवरात्र के अवसर पर कई स्थानों पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा घर घर में भी घट स्थापना के साथ मां अम्बे की पूजा आरंभ हो गई है। बावड़ी गेट दुर्गा पूजा के आयोजक राम अवतार जोशी और कान्हा मंगलहारा ने बताया कि 9 दिवसीय दुर्गा पूजा में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए GST की दरों में कमी का बड़ा निर्णय लिया है। नई दरें सोमवार से पूरे देश में लागू हो गई है, जिसका असर बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। उदयपुर सहित प्रदेश भर के बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के समय GST दरों में कमी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण और अन्य सामान की खरीदारी में तेजी देखी जा रही है। व्यापारी बताते हैं कि सरकार का यह कदम न केवल आम उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है, बल्कि व्यापार को भी गति देगा। ग्राहकों में खासकर मोबाइल फोन, टीवी, वॉशिंग मशीन और किचन उपकरण खरीदने का उत्साह बढ़ा है। ये लाभ अच्छा मिला। हमने आज 2 किट खरीदे पूरे शादी के। इसमें ये GST कम होने से हमारे को काफ़ी लाभ मिला, राहत मिली और गवर्नमेंट ने ये जो GST कम करा इससे काफ़ी राहत मिली। क्या कहना चाहते हो? इस बड़ी खुशी की लहर है। अच्छा है। केंद्र सरकार ने आमजन को राहत देने को लेकर कई उपकरणों में और मोबाइल, फूड पैक सहित कई उपकरणों में GST को लेकर राहत दी है। हम अभी मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर, जहां हम बात करेंगे कि किस तरह की GST आज से लागू कर दी गई। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रिक्की पाहुजा है। मैं ओम प्रकाश एसोसिएट से हूँ। उदयपुर टाउन हॉल लिंक रोड पे अपना शोरूम है। अपना सर अभी गवर्नमेंट ने जैसे 28% से 18% GST किया है, तो कंपनियों ने 10-10% रेटों में
डिफरेंसेस आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रही है और ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। मार्केट में बहुत अच्छे कस्टमर्स का फ्लो बढ़ गया है अभी और सुबह से अच्छी सेल भी चल रही है, कस्टमर्स की लाइन भी लगी हुई है अच्छी खासी। तो कृपया करके सब पधारें, डिस्काउंट का फ़ायदा लें अभी जो गवर्नमेंट ने पास ऑन किया है और आनंद लें प्रोडक्ट्स का। जीएसटी कम हुई है, इसको लेकर मार्केट में एक नया उछाल भी आया है, कस्टमर भी आ रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं? अभी त्योहारों का सीजन है, आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। क्या क्या देखो, शुरुआत तो बहुत अच्छी करी है, ये गिफ्ट ही दिया है नरेंद्र मोदी जी ने हमको जीएसटी कम करके। इससे ग्राहकों को भी बहुत अच्छे-अच्छे ऑफर्स भी मिल रहे हैं, प्राइस भी पहले से बहुत कम मिल रही है उनको। जो पहले 35,000 के प्रोडक्ट थे वो अब 30,000 तक आ चुके हैं। बहुत अच्छा-अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर्स को और आने वाली उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और सेल बढ़ेगी। सेल की बढ़ोतरी हुई है। आपको कहीं न कहीं नहीं लगता कि आपको इससे कोई नुकसान होने वाला है या कि कुछ उम्मीद है क्या आपको? नुकसान की कोई उम्मीद है क्या? नहीं, नहीं सर, इसमें नुकसान की कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर जीएसटी कम किया है तो ऑलरेडी हमको जैसे हमने कोई प्रोडक्ट ले रखा है 28% में तो उसका तो इनपुट हमको मिल चुका है ना। तो आज अगर हम 10% कम करके भी देंगे कस्टमर को तो हमको कोई इसमें नुकसान नहीं है। बिल्कुल इन्होंने बताया कि जीएसटी से कहीं न कहीं आम आदमी को काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है और हमारे साथ में एक भाऊजी है, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या खरीदा आपने? आज हमने वॉशिंग मशीन और गीजर खरीदा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मोदी सरकार ने जीएसटी कम की है, उसका हमको आज 3,000 रुपये का फ़ायदा मिला है और बहुत-बहुत धन्यवाद सरकार को कि ऐसे हमारे आम जन को राहत पहुँचाए और महँगाई जिससे कम होगी। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि जिस तरह केंद्र सरकार ने आम जन को राहत देने के लिए जीएसटी की दरों में कमी की है, उससे कहीं न कहीं आम जन को फ़ायदा मिलेगा। सुजत समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। देशनोक करणी माता मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और दर्शन सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाश सांधु ने बताया कि अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष पुलिस जाब्ता सादी वर्दी में तैनात किया गया है। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शनार्थ भी विशेष व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए शहरी सेवा शिविर 2025 अब जन सेवा का प्रतीक बन चुके हैं। 17 सितंबर से प्रारंभ हुए इन शिविरों में अब तक हजारों आमजन के प्रकरणों का निस्तारण कर उन्हें त्वरित राहत दी गई है। प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित इन शिविरों का उद्देश्य आमजन के लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करना और वन स्टॉप समाधान प्रदान करना है, ताकि किसी को अधिकृत सेवा या सुविधा के लिए इंतजार न करना पड़े। शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो गए। इसी के साथ बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर का नवरात्र मेला भी शुरू हो गया है। नवरात्रि में माता करणी समेत अन्य देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार देर शाम हजारों श्रद्धालुओं ने माता की जयकारों के साथ पदयात्रा शुरू की। इस दौरान महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी शामिल हुए। संपूर्ण मार्ग में भक्तों के लिए चाय, नाश्ता, शीतल पेय, छाछ, चाट, पकौड़ी, कोफ्ते और भोजन की विशेष सेवा की गई। कुछ श्रद्धालु इस भव्य पदयात्रा को 9 दिन तक लगातार निभाएंगे, जिससे नवरात्रा उत्सव और भी भक्तिमय माहौल में बदल गया है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।